कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहां के शहरियों पे, यहां के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतबार ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। कोई इनकार कर सकता है? कोई इनकार कर सकता है कि इन्होंने जावेद पठानवी के सीट पे मेरे कारकुन को शहीद करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है? कोई इस बात पे इनकार कर सकता है? आप सब जानते हो चौधरी यासीन साहब को, नहीं आज से नहीं, कब से जानते हो चौधरी यासीन साहब को? आप कब से जानते हो? कितने इलेक्शंस लड़के आया है? पिछले इलेक्शन में पहली दफा मैंने चौधरी यासीन साहब से कहा कि एक नहीं अपने 2 सीटों से लड़ना है। अबाई सीट से भी लड़ो और जाए शहर वाले सीट से भी लड़के आए। उसने कहा मुझे कि पार्टी का हुक्म मैं मानता हूं, मगर हकीकत यह है, ग्राउंड हकीकत यह है कि एजेके का हुकूमत नून लीग का है, वफाक में हुकूमत इमरान खान के लिए, इमरान खान का है, यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन पार्टी का हुक्म है, मैं पार्टी का हुक्म कबूल करता हूं। और अगर उस इलेक्शन में जनरल फैज के दौर में सिलेक्टेड राज में चौधरी यासीन साहब दोनों सीटें निकालते हैं, इसके बावजूद कि इन पे गोलियां चले, इसके बावजूद कि इनके बेटों को जेल में बंद किए गए, 2 सीटें निकाले। अपने अबाई गांव का सीट निकाला, अबाई हल्का निकाला, और वो शहर वाला सीट, मीरपुर शहर की सीट, कोटली शहर की सीट, जो हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जीता था और उसके बाद किसी एक इलेक्शन में नहीं जीते थे। उस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में चौधरी यासीन साहब ने वो शहर वाले सीट को कम मार्जिन में से सही, लेकिन वो सीट पे निकाल के दिया था मुझे। अब मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं ये कैसे कबूल करूं? मैं कैसे कबूल करूं कि इस इलेक्शन में वही चौधरी यासीन दोनों सीटें से लड़ रहा है, अबाई सीट से भी, शहर वाले सीट से भी। बॉयकॉट का माहौल है, बॉयकॉट का शोर है। एक तरफ पीटीआई कह रहे हैं कि नहीं बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ ये एहतजाज करने वाले कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो। फिजा ऐसे कुछ है, मगर इस माहौल में भी चौधरी यासीन साहब वो शहर वाली सीट से, बड़ी लीड से, पिछले इलेक्शन से बड़ी लीड से वो सीट मुझे जीत के दिलवा देता है। फिर जो अबाई सीट है, वो अबाई सीट में आप 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा करें, 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा कर पे थप्पे लगाते हो। उसका मैं वीडियो प्रूफ सबूत, मैंने वीडियो सबूत दिया है अपना सोशल मीडिया पे, आज भी देख सकते।
और आप अपना शिकस्त को, चौधरी यासीन की जीत को तानली करके जोर जबरदस्ती चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं। हम क्यों कबूल करें? और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है, और जहां बाकी हल्का में 40 to 50% तो मुश्किल से टर्न आउट हो रहा है, वो 30 पोलिंग स्टेशंस पे 90% टर्न आउट है। तो क्या ये मैं मानूं कि बाकी पूरा कश्मीर में आपको वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं, बाहर इतना जोर से आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहां जहां मेरे पास वीडियो सबूत है, जहां आपने 30 पोलिंग स्टेशंस को कब्जा किया है, वो हम रिजल्ट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस दांधली में मुलविस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। वैसे ही आपने चौधरी इखलाक के साथ क्या किया हमारे सामने है, वैसे ही आपने भिंबर में का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़्यादा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से